9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी, आदिल राजा, साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा को दो बार उम्र कैद की सजा। हैदर मेहदी, वजाहत सईद अकबर हुसैन और शाहीन सुभाई को भी दो बार उम्र कैद की सजा। अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजा सुनाई। मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया था। थाना अपारा के मुकदमे में साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। थाना रमना के मुकदमे में शाहीन सुभाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सजा सुनाई गई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के मुताबिक मुल्जिमान की अदम मौजूदगी में ट्रायल किया जा सकता है। मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकालकर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए हैं। GDP में खातिर खा इजाफा खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। PIA की निजकारी के अमल पर इजहार इत्मीनान। कहा 75% शेयर्स की निजकारी कामयाबी से तय पाई। खसारे में जाने वाले रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत के मुआशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा है। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक नई कानून साजी पर तफसीली गौर। लीवी एक्ट 2025 में तरमीम के सदारती हुक्मनामे के इजरा के लिए कार्रवाई की मंजूरी। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना अरकान को नए साल की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UAE के सदर से मुलाकातों को इंतहाई मुफीद करार दिया। दिसंबर 2025 में तारीख की बुलंद तरीन टैक्स वसूली। FBR की टैक्स वसूली 1427 अरब रुपए रही। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में टैक्स वसूली में 59% इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर खजाना ने रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर FBR की कारकर्दगी को सराहा। FBR फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक खिताब में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि बेहतर टैक्स तामील से रस्मी शोबे पर बोझ कम होगा। वज़ीर खजाना का टैक्स नेट मजीद वसी करने पर जोर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान, डबल सेंचुरी की जानिब गामजन। स्टॉक मार्केट ने पहली बार 1,79,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2,900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट ने एक ही रोज़ में 3 नफ्सियाती हदें अबूर कर लीं। अवाम और हुकूमत के दरमियान फासले खत्म कर दिए। अवामी एक्शन कमेटी से मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल कर रहे हैं। रियासत किसी अफरा तफरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बड़े से बड़ा मसला बातचीत से ही हल होता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सवा माह में हमने अवामी मसाइल को तरजीह पर रखा। अवाम का हुकूमत पर कलील मुद्दत में एतमाद बहाल हुआ। जहाँ सियासतदानों का चलना मुश्किल था, वहाँ अवाम ने फूलों की पत्तियाँ निछावर की। ईरान में महंगाई और करेंसी की गिरावट के खिलाफ और तशद्दुद मुजाहरे। मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें, 6 अफराद जाम बहक। कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर भी धावा बोल दिया। हंगामों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 30 से ज़ायद एहलकार जख्मी। हुकूमत ने स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और सरकारी इदारे बंद कर दिए। बैंकों में छुट्टी। ईरानी पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी सदर ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ कर लिया। मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अगर लोग खुश नहीं तो जिम्मेदार हम हैं, अमरीका या कोई और नहीं। हुकूमत अवाम के जायज़ मुतालबात सुनेगी। वसाइल का सही इंतज़ाम और मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। अमरीकी सदर का ईरान में मुजाहिरीन की मदद के लिए मुदाखलत का इंदिया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरानी हुकूमत गोलियां चलवाकर पुरअमन मुजाहिरीन को कत्ल कर रही है। सिलसिला ना रुका तो अमरीका मुजाहिरीन की मदद के लिए आगे आएगा। हम पूरी तरह तैयार और कार्रवाई के लिए हर वक्त आमादा हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस की बगैर कानूनी प्रोसेस गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस के इख्तियारात से तजावुज़ के इक़दाम पर हुक्म जारी। प्रोसेस का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो तो तयशुदा उसूल है कि कार्रवाई कलअदम होगी। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी अगर FIR की बुनियाद पर गैर कानूनी हो तो इसके बाद सारी कार्रवाई ख़त्म होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय किया कि क्रिमिनल कार्रवाई कलअदम करार देने का स्कोप महदूद है। अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने लाहौर और बहावलपुर से खातून और कमसिन बच्चों के अगवा के मामले पर हुक्म जारी किया। अदालत ने मोहम्मद वकास, अलीम सुहेल, सना सुहेल और अरहम वकास के खिलाफ पुलिस का मुकदमा खारिज कर दिया। IG इस्लामाबाद को जाली पुलिस मुकाबले में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुबैना जाली पुलिस मुकाबले के मुर्तकिब एहलकारों को 1-1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। लांडी अस्पताल चुरंगी के करीब ट्रॉलर की टक्कर से खातून बाइकर जाँ बहक। शनाख्त 26 साला बुशरा के नाम से हुई। खातून मोटरसाइकिल चला रही थी कि ट्रॉलर ने टक्कर मार दी। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ट्रॉलर कब्जे में ले लिया। लांडी में चलते रिक्शे में बैठी लड़की नामालूम समत से आई गोली लगने से जाँ बहक। लाश अस्पताल मुंतकिल। उधर न्यू कराची सनती एरिया में ईदगाह ग्राउंड के करीब कचरा कुंडी से खातून की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। बहादराबाद में घर के ज़ेरे ज़मीन पानी के टैंक से 72 साला खातून की लाश मिली। पुलिस ने वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान के वकला की 8 गवाहान पर जराह मुकम्मल। अदम पेशी पर 3 मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत की अलीमा खान और दीगर मुल्जिमान को आइंदा समाअत तक मोहलत। मुकदमे की समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी। केस की समाअत जज अमजद अली शाह ने की। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में आबी हयात के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम। सरगोधा में श्रिम्प फार्मिंग मनसूबे की 15वीं यौमिया तरक्याती रिपोर्ट जारी। 9 तालाब 20 एकड़ अराजी श्रिम्प फार्मिंग के लिए तैयार। 5320 मीटर ड्रेनेज मुकम्मल कर ली गई। अगले मरहले में मज़ीद 10 एकड़ अराजी पर श्रिम्प फार्मिंग के लिए सर्वे भी मुकम्मल। 4.5 अरब रुपए की लागत से क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री लाहौर भी 99% मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि श्रिम्प फार्मिंग के आगाज़ से पंजाब की बरामदात में बड़ा इजाफा होगा। पंजाब में ब्लू इकॉनमी का अब तक का सबसे बड़ा मंसूबा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ऑनलाइन खुली कचहरी बाजोड़ के शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी हल करने के अहकामात। स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात की कमी और अमले की अदम मौजूदगी से मुतल्लिक़ शिकायत पर कार्रवाई का हुक्म। तालीमी इदारों में सेकंड शिफ्ट असातिज़ा को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। अस्पतालों में डॉक्टर्स की हाज़िरी यकीनी बनाने और अवामी शिकायत के फौरी इज़ाले का भी हुक्म। सूबे भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की तादाद और किरायानामों पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत देते हुए कहा, खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ट्रांसपोर्टर्स के लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुनफरिद पहचान हासिल कर चुका है। पंजाब की सफाई से दूसरे सूबे भी मुतासिर हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सिंध हुकूमत भी मुस्तफीद होना चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा कि KP हुकूमत भी सुथरा पंजाब मॉडल से इस्तिफादे की ख्वाहिशमंद है। पंजाब बड़ा भाई होने के नाते बाकी सूबों की अवामी फलाह के मंसूबों पर हर तरह की मदद के लिए तैयार है। और ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। उस्मान ख्वाजा एशेज सीरीज़ का सिडनी में पिंक टेस्ट खेलने के बाद रिटायर हो जाएंगे। 39 साला उस्मान ख्वाजा ने टेस्ट करियर में 6000 से ज़ायद रन बनाए। मजमूई तौर पर 87 टेस्ट, 40 वनडे और 9 T20 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। उस्मान ख्वाजा का कहना है कि तवील अरसे तक ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खेलना उनके लिए बायस फ़ख्र है। आज़ाद खान कराची पुलिस चीफ तैनात नोटिफिकेशन जारी। जुल्फिकार अली लाड़क एडिशनल IG CTD और शर्जील खड़ल एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच मुकर्रर। DIG परवेज अहमद चांडियो को DIG एस्टेब्लिशमेंट तैनात कर दिया गया।
फैसल अब्दुल्ला चाचड़ को DIG मीरपुर खास लगा दिया गया। एडिशनल IG ट्रेनिंग इकबाल दारा को एडिशनल IG ऑपरेशन सिंध का इजाफी चार्ज तफवीज। नए साल के आगाज के साथ ही अमेरिका में इमिग्रेशन से मुतल्लिक नए कवानीन नाफिज, वीज़ा और इमिग्रेशन फीसिस में भारी इजाफा। अफगानिस्तान, ईरान, यमन समेत 12 ममालिक के शहरियों का अमेरिका में दाखिला बंद। 19 ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए सिक्योरिटी कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हॉलीवुड अदाकार जॉर्ज क्लूनी को फ्रांसीसी शहरियत मिलने पर सख्त तनकीद। फ्रांस ने ऑस्कर अवार्ड याफ्ता जॉर्ज क्लूनी, उनकी अहलिया और उनके 2 बच्चों को शहरियत दी है। ट्रंप ने क्लूनी को नाकाम अदाकार करार देते हुए उनकी फिल्मी कामयाबियों पर तंज किया। 8 फरवरी को एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल की कॉल नाकाम होगी। पहिया जाम करने वाले धर लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का पैगाम। कहा 8 फरवरी को 9 मई क्या किया तो फिर भरपूर एक्शन होगा। मुल्क के 5 बड़े हैं, इनके दरमियान एतमाद बढ़ने के लिए राबता हुआ तो सूरत हाल बेहतर समत में आगे बढ़ सकती है। 5 बड़ों में से 3 शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हैं। बानी PTI रजामंद हुए तो बात आगे चलेगी। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि बानी PTI मुज़ाकरात नहीं चाहते और महमूद खान अचकज़ई के पास कोई इख्तियार नहीं। बानी PTI ने अज़मा खान से मुलाकात में स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम भेजा। बानी PTI ने जो पैगाम भेजा वो अब नहीं पहुँचेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने जौहरी तनसीबात की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन को दी। भारत ने 8वीं तनसीबात की फहरिस्त पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली के हवाले की। जौहरी तनसीबात से मुतालिक मुआहदा 27 जनवरी 1991 से नाफिज है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों ममालिक हर साल 1 जनवरी को फहरिस्तों का तबादला करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ। दोनों ममालिक 1992 से मुसलसल फहरिस्तों का तबादला कर रहे हैं। भारत से सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। भारत पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर के सवालात के जवाब दे। स्विट्जरलैंड में नए साल का जश्न गम में बदल गया। स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट में खौफनाक आग से 40 अफराद हलाक, 115 जख्मी हो गए। कस्बे फ्रांस मोन्टाना के स्की रिजॉर्ट में रात 1:30 बजे धमाका हुआ। स्विस पुलिस के मुताबिक रिजॉर्ट में साल नौ का जश्न मनाया जा रहा था। धमाके के बाद बार में आग लग गई। धमाके के वक्त रिजॉर्ट पर 300 के करीब अफराद मौजूद थे। फिलहाल वाकया दहशत गर्दी का नहीं लगता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस। कीमती जाने के ज़िया पर मुतासिरा खानदानों से दिली ताज़ियत। कहा कि मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। स्विस सदर का जाए हादसा का दौरा, मुल्क भर में परचम 5 रोज तक सरनिगू रखने का ऐलान। कहा कि गुज़श्ता रात का वाक़या मुल्क की तारीख का बदतरीन सानहा है। आग लगने से हलाक अफराद की शनाख्त में कई दिन लगेंगे। जख्मियों में अक्सर की हालत तशवीशनाक है। स्विस पुलिस चीफ का कहना है कि आग लगने की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। आतिशज़दगी एक हादसा था जिससे धमाके हुए। धमाके होने से आग नहीं लगी। किसी मुश्तबा शख्स की शनाख्त नहीं हुई, ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया है। रूस ने न्यू ईयर नाइट पर यूक्रेन पर ड्रोन्स की बरसात कर दी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने यूक्रेन पर 200 से ज़ायद ड्रोन हमले किए। रूसी हमलों को हदफ यूक्रेन का तवानाई निज़ाम था। ज़्यादातर ड्रोन्स को यूक्रेनी दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। अमरीकी अफवाज के एक बार फिर कैरेबियन में कश्तियों पर हमले। 5 कश्तियों को मिसाइल मारकर तबाह कर दिया। 8 अफराद हलाक हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलों में मनशियात ले जाने वाली कश्तियों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज के हमलों में अब तक 110 अफराद हलाक हो चुके हैं।